दोस्तों लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसके ऊपर आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस वीडियो पर इतने सारे कमेंट्स आए कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लगा। आपकी एक एक जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने देखी हैं और उन्हीं जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर बेस ये वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपने पिछले वाले वीडियो पे जो कमेंट किए थे उनका सबका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्क्रीन आप अपने सामने देख रहे हैं, इसके ऊपर ही आपने अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाया होगा। इसके ऊपर ही आपने अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो फिल की होंगी। जो बहुत सारे मोस्ट ऑफ कैंडिडेट हैं उनकी गलत हो गई, जिनके मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं और उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको एक-एक जो कमेंट है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसके लिए लाइक का बटन अभी से दबा देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चाय पी के जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट बिगिन। दोस्तों सबसे पहले आपने जो हमें मेन कमेंट्स किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी कौन-कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सर थंब की जगह साइन अपलोड हो गया। यानी आपको यहाँ पर एलटीआई अपलोड करना था लेकिन उसकी जगह आपने अपना साइन अपलोड कर दिया, ठीक है? दूसरी प्रॉब्लम है कि लेफ्ट और राइट दोनों ही थंब अपलोड नहीं हो रहे। वैसे ये समस्या नहीं है लेकिन इसका भी मैं आपको समाधान ज़रूर बताऊँगा। तीसरी प्रॉब्लम है लेफ्ट थंब अपलोड पे क्लिक करते हैं फिर फ़ोटोज़ में सेलेक्ट और दोनों का ऑप्शन आता है लेकिन थंब लेफ्ट थंब सेलेक्ट और डन करने के बाद भी लेफ्ट थंब फ़ोटो अपलोड बॉक्स में शो नहीं कर रहा। इसका भी जो समाधान है वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। डिस्ट्रिक्ट ओपन नहीं हो रहा, मैं दिव्यांग हूँ और मेरा लेफ्ट थंब है ही नहीं तो मैं अपलोड कहाँ से करूँगा? सर मैंने राइट हैंड का अपलोड कर दिया, क्या प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्लीज़ बताइए सर, इसका भी सॉल्यूशन है। मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में फादर का सरनेम है लेकिन ओटीआर में नहीं है क्योंकि आधार में उस टाइम पे सरनेम नहीं था इसलिए ओटीआर में भी नहीं आया। इसका भी देखते हैं। एक जो मेन चीज़ है जो मुझे सबसे बेस्ट कमेंट यहाँ पे लगा, सर गलती हो गई, मैं अपनी मम्मी का सोच के सब भर दिया, मेरिड करके सर कुछ बताओ करेक्शन कैसे करूँ? सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसे मोस्ट ऑफ कमेंट्स जो हैं, जो मैंने आपने यहाँ से उठाए हैं, इनका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। एसएसओ आईडी लॉगिन होने के बाद में सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसको आप थोड़ा-सा नीचे जब स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर नीचे आपको 5-6 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि अगर आपके माता-पिता या खुद का नाम अगर आपसे गलत हो गया है, तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको समझ जाना। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अपडेट डिटेल्स फ्रॉम जन आधार। इसके ऊपर जब आप ओके करेंगे तो आपके सामने अभी आपकी ओटीआर में जो डिटेल्स फिल की हुई हैं उसका पेज आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो सेंड ओटीपी का बटन दबाएंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी इंटर होने के बाद में वेरीफाई ओटीपी वाला जो बटन है उसको हम दबाएंगे तो आपके सामने अब आपके जन आधार कार्ड में जो भी अपडेटेड डिटेल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। इनको आप एक बार से मैच कीजिए। अगर अब भी आपके डॉक्यूमेंटली नाम और आपके आधार कार्ड के नाम जो है वो सेम नहीं है तो पहले आपको अपने आधार कार्ड में सेम नाम जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद में आधार कार्ड से जन आधार कार्ड की केवाईसी करनी है और उसके बाद में यहाँ जो ये डिटेल्स आप देख पा रहे हैं इनको फिल करनी है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में एक चेक बॉक्स यहाँ पे दिया गया, इसको आप चेक करेंगे और फाइनल सबमिट बटन दबा देंगे तो आपके जन आधार कार्ड में जो भी आपकी डिटेल्स दी हुई हैं वही आपके ओटीआर में भी अपडेट हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि जब आपने लास्ट टाइम यानी जनवरी महीने के समथिंग या दिसंबर में अपना ओटीआर वाला ये पेज जो है वो ओपन किया था, आपने भी ये इस प्रकार का एक पेज ओपन किया होगा अभी हाल ही में और आपने उसमें अपना नाम वगैरह जो है वो अपनी जो माताजी हैं उनका नाम गलत भर दिया, पिता का नाम गलत भर दिया या आपके पति-पत्नी का नाम गलत भर दिया या आपने अपना लेफ्ट थंब जो है उसकी जगह अपने सिग्नेचर अपलोड कर दिए या राइट हैंड का जो इम्प्रेशन है वो अपलोड कर दिया, तो उनका सबका सॉल्यूशन मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे ओटीआर की हिस्ट्री। ओटीआर हिस्ट्री पे आप ओके करेंगे तो आपने लास्ट टाइम जैसे मैंने अपना लास्ट टाइम ओटीआर जो है वो 11 जनवरी 2026 को 7:47 पीएम पे किया था। उससे पहले मेरा जो एलटीआई था वो ये था और अब मेरा एलटीआई ये है जो मैंने उस दिन अपडेट किया था। तो यहाँ पे आप ये देख पाएँगे कि अगर आपने एलटीआई की जगह अपना साइन अपलोड किया है या एलटीआई की जगह आपने अपना आरटीआई अपलोड हो चुका है आपसे गलती से, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको आप यहाँ से वापस से हटा दीजिए
और यहाँ से वन टाइम OTR एडिट जो है इसको आप ओपन करेंगे तो फिर से आपके सामने वही जो डिटेल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी जो माता जी हैं उनका नाम लिखना है और नाम आपका डॉक्यूमेंटली ही होना चाहिए। सेकंड चीज है आपका यहाँ से मैरिटल स्टेटस। अगर आप अनमेरिड हैं तो आगे आपको कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से मेरिड सेलेक्ट करेंगे तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने पति या आपकी जो पत्नी है उसका नाम यहाँ पर लिखने हैं, उनके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी मैरिज की जो डेट है वो मेंशन करनी है। सेकंड चीज जो है वो है डाइवोर्स। अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है तो भी सेम चीजें ही आपको यहाँ पर एंटर करनी है। आपकी पति या पत्नी का नाम, उनके पिता का नाम, यानी आपके पिता का नाम नहीं लिखना है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी वाइफ के फादर का नाम, और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके हस्बैंड के पिता का नाम, यानी आपके फादर इन लॉ का नाम इसमें आएगा और यहाँ पे आपकी जो मैरिज की डेट है वो आएगी। रीमेरिड अगर आप यहाँ से चूज करते हैं तो भी आपको सेम जो चीज है वही यहाँ पे इंटर करनी है, और अगर विडो कैटेगरी आप चूज करते हैं तो भी आपको ये सेम चीजें यहाँ पर इंटर करनी है। मैं अपने केस में यहाँ से मेरिड सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से अपना सपोजू का नाम, सपोजू के फादर का नाम और मैरिज की डेट जो है वो यहाँ से हम चूज करेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, आर यू ए राजस्थान रेजिडेंस कैंडिडेट। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको हाँ करना है, क्योंकि OTR जो है वो राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनका ही होता है, तो आपको यहाँ पर इन एनी कंडीशन यस ही चूज करना है। अगर आप यहाँ से नो चूज करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप ये जो भर्ती परीक्षा है इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो आपको यहाँ से इसको यस ही रखना है। यहाँ से आप अपनी जो कास्ट कैटेगरी है वो चूज करेंगे। ध्यान रहे आपको नॉन क्रीमी लेयर जो है वही चूज करनी है। अगर आप यहाँ से OBC क्रीमी या MBC क्रीमी चूज करते हैं तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं, EWS से हैं, या MBC नॉन क्रीमी से हैं, OBC नॉन क्रीमी से हैं, SC ST से हैं, वही आपको यहाँ पर चूज करना है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर पूछी जा रही है, आर यू ए स्पेशली एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट। क्या आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं? यानी अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। जैसा कि हमारे पास में एक कमेंट आया था कि मैं हैंडीकेप्ड हूँ, यानी फिजिकली हैंडीकेप्ड कैटेगरी से हूँ और मेरा लेफ्ट थंब जो है वो है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लगाऊंगा? तो इस कैटेगरी में उनको राइट हैंड जो है वो भी लगा सकते हैं। मैं अपने केस में यहाँ से इसको नो चूज कर रहा हूँ। यहाँ से आपको विजिबल बॉडी मार्क जो है वो चूज करना है। आपके शरीर पर अगर कोई भी पहचान का चिन्ह है तो वो यहाँ पे आपको अंकित करना है, लेकिन कोई भी अगर बॉडी मार्क नहीं है तो आप यहाँ से इसको नील भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक हो सके कोशिश करना कि आपके शरीर के ऊपर जो भी बॉडी मार्क हो वो आप यहाँ पर मेंशन करें। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से डोमिसाइल डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर पूछी जा रही है, डू यू बिलोंग टू शेड्यूल एरिया यानी TSP एरिया। अब क्योंकि अगर आप TSP एरिया से बिलोंग करते हैं तो इसको यस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो यही डिस्ट्रिक्ट आपको शो होंगे जो TSP एरिया में आते हैं, जैसे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। लेकिन अगर आप ये जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं उनसे अतिरिक्त किसी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके निवासी हैं तो आपको यहाँ पर नो करना है और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट चूज नहीं हो रहा। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट चूज नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे क्या प्रोसेस करनी है, नेशनलिटी जो है वो यहाँ पे इंडियन है, स्टेट जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से आपका राजस्थान आएगा। यहाँ से एक बार इसको यस और नो जो है उसमें स्विच करके देखिए और उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप यहाँ से चूज करेंगे तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। मेरा डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है तो मैं यहाँ से झुंझुनू को चूज कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस यानी स्थायी पता और वर्तमान पता, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। स्टेट में आप फिर से यहाँ पर राजस्थान चूज करेंगे और डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें आप फिर से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करेंगे। अगर यहाँ से भी आपका डिस्ट्रिक्ट चूज नहीं हो रहा है तो आप राजस्थान को वापस से यहाँ से जो सेलेक्ट वन लिखा हुआ है उस पर ओके करेंगे, फिर से अपना राजस्थान स्टेट चूज करेंगे और फिर से अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे तो आप इस बार अपना डिस्ट्रिक्ट आसानी से चूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको अपना
पिन कोड एंटर करना है। नेक्स्ट आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं, डू यू बिलोंग टू आर्म्ड फोर्स सर्विस, क्या आप सशस्त्र सेवा बल जो है उनमें अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अगर आप इसको यहाँ से यस करेंगे तो आपको ब्रांच जो है वो चूज करनी पड़ेगी, और आपकी सर्विस का स्टेटस क्या है, अभी आप सर्विस में हैं या रिटायर हो चुके हैं, वो भी चूज करना पड़ेगा। मैं मेरे केस में नो कर रहा हूँ। अब देखो इसके बाद में आपकी लाइव फोटो, आपका हैंड रिटन जो स्पेसिमेन जो फॉर्मेट आता है वो, आपके इंग्लिश के सिग्नेचर, हिंदी के सिग्नेचर, और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी LTI, वो सभी आपको यहाँ से दोबारा से इंटर करने पड़ेंगे। अब देखो कुछ भाई जो है उन्होंने ये कमेंट किया है कि हम देखो यहाँ से अपलोड पे ओके करते हैं, हमारी जो गैलरी है वो ओपन हो जाती है, यहाँ से हम जो फोटो है वो भी चूज कर लेते हैं। जैसे मैं एक बार के लिए एक फोटो चूज कर लेता हूँ, ये फोटो मैंने यहाँ से चूज कर ली, ठीक है, डन करते हैं। तो डन होने के बाद में आगे जो पेज है वो बढ़ नहीं रहा। देखो यहाँ पर दो एरर आते हैं। पहला एरर, आपकी फाइल जो है उसकी साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। ये आपको जरूर मेंशन करना है, ध्यान रखना इस चीज का कि आपकी जो भी फाइल है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। दूसरी इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी फाइल ओनली JPG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है JPG अलाउडेड, JPG फॉर्मेट में ही आपकी फोटो होनी चाहिए। तीसरी जो इनकी कंडीशन है वो ये है कि आप जो भी फाइल यहाँ पर चूज कर रहे हैं उनका नाम 20 अक्षरों से कम का होना चाहिए। अगर आपकी फाइल जो भी है उसका नाम, मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा है, उसमें अक्षर अगर 20 से ज्यादा है तो भी आप उसको यहाँ से चूज नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी फाइल यहाँ से डेफिनेटली अपलोड हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लीजिए यहाँ से आपको अपनी लाइव फोटो, यहाँ से आपको अपना जो हैंड रिटन नोट होता है वो नोट, यहाँ से इंग्लिश के साइन, हिंदी के साइन और LTI, ये सभी अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट बटन दबाना है। इस बार जब आप सबमिट बटन दबाएंगे तो आपका OTR जो है वो एकदम से सही सही और आसानी से सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा OTR ऑलरेडी सही है तो मुझे इसे अपडेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। आप अपने केस में इसको आसानी से सही कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हो जाता है या आपके मन में कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको ऑन द स्पॉट देता हूँ। लाइक तो अब तक आपने इस वीडियो को कर ही दिया होगा, तो चाय जरूर पी के जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको रोज मिलते रहें। बाकी हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका समय शुभ हो।